आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं हर बार आपके सामने आके उसी परम की बात करता हूँ। ये बातें आपके अंदर एक उत्सुकता पैदा करें कि हम इस शरीर में क्यों हैं और जो दूसरे शरीर हैं जानवरों के, पक्षियों के और कीड़े मकोड़ों के, उन शरीरों में और हमारे शरीर में क्या अंतर है। वो भी जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, उनके भी इसी तरह आपकी तरह परिवार हैं, कोई अंतर्भेद नहीं। तो गौर से देखें कि आखिर हमने अब तक मनुष्य जैसा क्या किया है। आप यदि देखेंगे तो जो दूसरे जीव हैं, पशु पक्षी वगैरह, उनमें और आप में कोई अंतर नहीं पाएंगे। अब तक आपने वही पेट भरना और परिवार का पालन पोषण करना उनकी तरह ही किया है। आपने शिक्षा भी ली है तो उस शिक्षा का कोई जीवन में उपयोग नहीं है। उस शिक्षा से केवल आप वही करेंगे, पेट भरने का काम, खाने कमाने का काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। यानी यदि हम ओवरऑल देखें तो वो जानवरों की तरह ही हमारा जीवन है कि हम तो कमा के खा रहे हैं, उनको प्रकृति दे रही है, प्रकृति में से कुछ ना कुछ ले लेते हैं, पेट भर रहे हैं और परिवार चला रहे हैं। गौर से देखिए कि कुछ और है उद्देश्य इस मानव जीवन का, और हम उस उद्देश्य को नहीं जान पाते पूरे जीवन भर। और हम छोटे छोटे उद्देश्यों को बना लेते हैं कि हमें अब ये करना है, हमें ये करना है, ये उपलब्धि लेनी है, हमको ये पहाड़ चढ़ना है, कि ये हमको सागर पार करना है, कि हमको ये उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, कि हम इनसे सबसे अव्वल कैसे बन जाएं। तो यानी कोई भी एक ऊंचाई वाली चीज़ कोई भी ले लीजिए आप, जिसमें आप दिखें, दूसरों को ज़्यादा अधिक दिखें कि भाई ये ऐसा कारनामा इसने किया। वो कोई भी हो सकता है, चाहे पहाड़ पे चढ़ने का हो, चाहे सागर पार करने का हो, चाहे पुस्तक लिखने का हो, चाहे मतलब जो है शिक्षा लेने का हो, कोई भी काम आप ले लीजिए। बस आप दूसरों से ज़्यादा दिखें, इन चीज़ों के लक्ष्य बना लेते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे अब ये करना है, मुझे इतना कमाना है, मुझे ये उपलब्धि लेनी है। इन छोटे छोटे लक्ष्यों को यदि आप पूरा भी ले लें, सब कुछ हासिल कर लें, तो मृत्यु पे तो ये सब चौपट हो जाना है। मृत्यु जब आएगी तो कोई उपलब्धि साथ नहीं जाएगी। सारी उपलब्धियाँ जो ली है, तुमने जो मेहनत की है, जो परिवार बनाया है, जिसके लिए तुमने पसीने बहाए, जिसके लिए तुमने रात दिन एक की, यदि उस सब को छोड़ के जाना है और छोड़ के जाने के बाद में उसकी कोई स्मृति तुम्हारे पास नहीं रहती है, अगले जन्म में फिर कोई दूसरा परिवार है, फिर दूसरे कोई माता पिता हैं, फिर दूसरे कोई बच्चे हैं,
जैसे अब तुम दौड़ भाग में लगे थे उपलब्धियां लेने में, अगले जन्म भी इसी तरह भाग दौड़ करोगे यदि मनुष्य बन गए तो। और मनुष्य नहीं बने तो और जो जीव जंतु है इस तरह से रहना पड़ेगा। मान लीजिए आप मनुष्य ही बन जाते हैं तो हजारों करोड़ों साल के मनुष्यों की जीवनियों को पढ़ के देखो आप कि करोड़ों वर्षों में मनुष्यों ने किया क्या है। केवल यही भाग दौड़ की है कि नई नई चीज़ों की उपलब्धियों को लेना, कारनामे करना या परिवार पालना। इससे ज़्यादा करोड़ों वर्ष का इतिहास उठा के देखेंगे तो कुछ नहीं किया। वही लड़ाई झगड़े प्रेम विवाह, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका आदमी। इन्हीं सीमाओं में रह कर के आदमी की जो है दुर्गति होती रही है। तो देखें कि आखिर हमारे पास बुद्धि है, हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो परमात्मा ने हमको आखिर बनाया क्यों है। यदि पेट भरने के लिए और परिवार बढ़ाने के लिए, उपलब्धियां लेने के लिए ही हमें भगवान ने बनाया है, तो इससे क्या प्रयोजन निकलता है। बार बार वही काम करना, हर जन्म में वही काम करना, वही एक चीज़ को रिपीट करवाना, ये कोई परमात्मा का काम नहीं हो सकता है। ये कोई शैतान का काम हो सकता है। ये तो कोई शैतान करवा सकता है इतना काम, तो भगवान नहीं करवा सकता कि एक ही काम को वो बार बार दोहराए। परमात्मा तो उसे कहते हैं जो कोई नए पे नया बताता चला जाए, नए के बाद फिर नया, नए के बाद फिर नया, आप कुछ और, आप कुछ और, बार बार वही बासा कूसा, तो ये भगवान जैसे का काम नहीं लगता। तो परमात्मा ने तुमको बनाया तो उस नए को लेने के लिए ही है कि हर चीज़ नई, हर समय एक ताजगी, हर समय एक इस तरह से उत्सवपूर्ण जीवन गुजरे। बनाया तो इसलिए है, लेकिन हम दिशा भूल हो गए हैं और हम परमात्मा को दुख जब मिलता है तो गाली देने लगते हैं। हम भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, भगवान हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा जीवन तो बेकार चला गया है। आपके मन मुताबिक कुछ नहीं होता तो फिर भगवान को ही आप उल्टा सीधा बोलते हैं। भगवान ने तो आपको सही सलामत भेजा है, उसने तो आपको वही करने के लिए भेजा है जो करना चाहिए। क्योंकि ये जो मनुष्य का शरीर है, इस शरीर से ही परमात्मा का रास्ता जाता है और किसी योनि में ये प्रावधान नहीं है कि भगवान परमात्मा के आनंद का हम उत्सव मना सकें। केवल मनुष्य शरीर में ये है। अब हमको जो करना चाहिए था वो तो हम कर नहीं पाते, तो छोटे छोटे उद्देश्य बना के और हम इस ऊर्जा को व्यर्थ में गंवाते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़े नहीं या कुछ अच्छा नहीं करें इस जीवन में, नहीं, ये ज़रूरत के हिसाब से होता है। आपको मान लीजिए रोजगार करना है तो पढ़ाई लिखाई एक ज़रूरत बन जाती है, तो ज़रूरत के हिसाब से जब आप चलते हैं तो आप सही हैं। लेकिन उद्देश्य बना के जब चलते हैं ना कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, तो हमने फिर गलत दिशा का चुनाव कर लिया। क्योंकि उद्देश्य पूर्ति होने के बाद भी आप सुखी नहीं होते हैं। फिर ये छोटे छोटे उद्देश्यों के जब तक आपके पूर्ति नहीं होती है तो एक ललक लगी रहती है कि ये काम हो जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन तुम देखो कि जो भी तुम करना चाहते थे 10-20 साल की कोशिश के बाद यदि तुम वो कर भी लेते हो तो आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। उसके बाद फिर कोई दूसरा लक्ष्य बना लेंगे। चलो कोई दूसरा लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा तो फिर तीसरा लक्ष्य बना लेंगे, और सारे लक्ष्य भी पूरे हो जाए तो भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो भी दुख ही मिलेगा। लगातार आप पार करते चले जाएं, है ना, रुकावटों को पार करते चले जाएं, तो भी मंजिल नहीं मिलेगी बेटा, ये ध्यान रहे बात। तो ये जो शरीर मिला है और इसमें परमात्मा का रास्ता जाता है, तो जरूर इसमें कोई मंजिल छुपी है, और जिस मंजिल को हम जान नहीं पाए। ये जो लोग थे महात्मा जिनको बोलते हैं,
जिन लोगों ने मंजिल ले ली, यानी कि वो परमात्मा जिसको मंजिल कहते हैं, तुम परमात्मा कह लो, उसका नाम कुछ भी रख लो, भगवान, परमात्मा, मंजिल, आनंद, परमानंद, ये नामों से कुछ नहीं। कहने का मतलब एक संतुष्टि, एक जो सेटिस्फैक्ट्री है, वो तुम्हें क्या करने से मिलेगी। संसार में कुछ भी कर लें तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलती, क्या करने से संतोष मिलेगा, ये है। हमने अपने ढंग से परिभाषाएं संतोष की भी बना ली हैं, संतुष्टि की बना ली हैं, भगवान की बना ली हैं, श्रद्धा की बना ली, अपने ढंग से हमने उनकी परिभाषाएं घड़ ली हैं। लेकिन आखिर होता क्या है संतोष, ये अनुभव में आएगा तब पता लगेगा, परिभाषाओं से पता नहीं लगेगा। आप कितनी परिभाषा गढ़ लें, इससे पता है। हमने संतोष की परिभाषा गढ़ ली है कि यदि मान लो कोई हमारे घर से चोरी करके कोई सामान की चोर ले जाए, तो कहते हैं अरे भाई संतोष करो और आ जाएगा, सामान ले जाए तो ले जाए। ये नहीं है संतोष। रिपोर्ट कराओ जाके और पकड़ो चोर को, ये संतोष नहीं है। हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि संतोष करो, धीरज रखो, ये परिभाषा संतोष की नहीं है। संतोष का मतलब है कि इतना हो हमारे पास कि फिर चोर भी ले जाए तो कोई फर्क ना पड़े। इतना हमारे पास में हो कि फिर कोई चोरी भी कर ले तो फिर कोई फर्क ना पड़े, कि संतुष्टि में फर्क ना आए। जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं और फिर चोर ले जाए संतोष करके बैठो, तो संतोष तो तुम्हारे पास था ही नहीं। तो संतोष कब आएगा, जब तुम अंदर प्रवेश करोगे। बाहर की जितनी भी उपलब्धियां हैं उसमें संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं, अंदर है।